हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 4 है कृषि। तो डियर हम लोग ज्योग्राफी का अभी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग का 2 चैप्टर बाकी था, कृषि और उद्योग। ठीक है, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्लास। तो देखिए जैसे कि आपको पता है डियर, एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसका एक एक स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप सीटेट की अच्छी तैयारी कर लेते हैं डियर, तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक जो है सीटेट के साथ साथ आपका किसी भी और भी कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो रहता है आपको एनसीईआरटी से ही दिखने को मिला है। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखिए इसमें क्या है ना, जैसे कि गुरप्रीत, मधु और टीना जब वो एक गांव से गुजर रहा था तो उसे एक किसान दिखाई दिया। तो वो किसान से ना पूछने लगता है। वो खेत का जुताई कर रहा था तो उसके बारे में वो पूछता है। तो किसान पता है क्या बताता है कि अभी वो क्या कहते हैं, मिट्टी को जो है ना उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाल रहा है, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, गेहूँ का बुआई करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो क्या गेहूँ को जो रहता है मंडी में ले जाके बेचेगा। फिर उस गेहूँ से आटा बनेगा और उस आटा से फिर क्या बना जाएगा, तो वो कारखाने में फैक्ट्रीज में बिस्किट बनेगा। ठीक है, तो किस तरीके से एक कृषि से वो सारा प्रोसेस बता रहा है कि ये जो है वो जाके मार्केट में बेचेगा, मार्केट में आटा बनेगा, फिर आटा में से फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्री से वो बिस्किट बनेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो रहती है आपका यहाँ पे सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे कि आपका प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक होता है। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या कौन कौन सा एक्टिविटीज़ इसके अंदर आता है। जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा कि ये कौन सा एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, प्राथमिक के अंदर आएगा या द्वितीयक के अंदर आएगा या तृतीयक के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सा चीज़ आ जाता है। जैसे कि इसका संबंध जो रहता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं पशु को पालना, कृषि करना, जैसे पेड़ पौधे लगा रहा है, गाय भैंस पाल रहा है। ठीक है, तो कृषि हो गया। या मछली पालना। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण। ठीक है, ये आपका जो है ना किसका एक उदाहरण है, तो प्राथमिक का उदाहरण है। इसके बाद अगर बात करें तो इस्पात विनिर्माण, फिर डबल रोटी पकाना हो गया, कपड़ा बुनना, ये सब जो क्रिया है ना, ये आपका किसका ये है उदाहरण है, तो आपका द्वितीयक का उदाहरण है। ठीक है, तो संसाधनों का प्रसंस्करण ये इससे संबंधित है। किससे, तो द्वितीयक एक्टिविटीज़ से संबंधित है। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी कहेंगे। और तीसरा में क्या क्या आपका कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें शामिल है, तो जैसे कि इसमें क्या है, द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान की जाती है। मतलब ये जो दूसरा में जो जो एक्टिविटीज़ हो रहा ना, तो उसमें जो सेवा उसको पहुंचाएगा वो तीसरी में आता है। जैसे कि ट्रैवल, ठीक है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब जो है ये आपका तीसरा में आता है, तीसरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो इस तरीके से वो तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो कृषि जो है ना एक तरह का प्राथमिक क्रिया है, जैसे कि फसल हो गया, फसल उगाना, फल उगाना, सब्जी उगाना, फूल उगाना, पशु को पालना, और क्या कहते हैं, मछली पालना। ठीक है, ये सब जो है ना ये आपका प्राथमिक क्रिया में आता है। विश्व में 50% लोग जो है ना ये आपका कृषि से संबंधित क्रिया में आपका इन्वॉल्व होते हैं। और भारत के 2/3 जनसंख्या जो है ना ये आपका किस पे निर्भर होता है, तो ये कृषि पर निर्भर होते हैं। देखिए स्थलाकृति, मृदा और जलवायु, ये सब जो है ना ये आपका कृषि को के लिए अनिवार्य होता है। जैसे कि इससे पहले वाले हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, किसी भी कृषि के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है। और अलग अलग जगह पे जो रहता है हम लोग कृषि को बदलते हुए भी देखेंगे। कहीं पे ज़मीन जो रहता है बहुत ही उपजाऊ रहता है, कहीं का ज़मीन उपजाऊ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ जो रहता है ना ये आपका कृषि को जो रहता है अफेक्ट करता है। जिस भूमि पे फसलें उगाई जाती है उसे हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है कौन कौन सा जो है ये आपका कृषिगत भूमि है। ठीक है, तो मानचित्र हम लोग देख सकते हैं।
जब फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक जो है विद्यमान है। उपयुक्त कारक विद्यमान है, इसका मतलब क्या है डियर, यहाँ पे वो हर चीज़ आपको उपलब्ध है जो कि कृषि के लिए अनिवार्य है। अगर हम कृषि के लिए क्या क्या बात करें तो वहाँ का मृदा का बात करेंगे, वहाँ का जलवायु का बात करेंगे, पानी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर होता है जो कि आपका जो रहता है कृषि पे डिपेंड होता है, कृषि का कारक होता है, ठीक है। तो देखिए कल्चर में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, वेटिकल्चर हो गया और हॉर्टिकल्चर। अब इसमें से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि भाई हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है, तो ये आपका उद्यान कृषि है, ठीक है। यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियाँ, फूल और फलों को अगर हम लोग उगाते हैं तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और आपका वेटिकल्चर किस में आता है डियर, तो अंगूरों का जो खेती की जाती है ना वो वेटिकल्चर होता है। और पीसी कल्चर मतलब ये मछली को जो पालते हैं ना वो आता है पीसी कल्चर। और सेरीकल्चर तो रेशम का जो उत्पादन होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। और एग्रीकल्चर किसको कहते हैं डियर, तो एग्रीकल्चर फसल का उगाना, पशुपालन, ये दोनों चीज़ें है ना ये आपका एग्रीकल्चर में आता है। तो याद रखिएगा, जैसे पीसी कल्चर पूछा जा सकता है, पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, तो मछली पालना। वेटिकल्चर अंगूर का उत्पादन से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर तो ये फूलों के उत्पादन से, फल फूल सब्जी के से रिलेटेड है। सेरीकल्चर क्या हो गया, ये आपका सेरीकल्चर ये रेशम उत्पादन हो गया। एग्रीकल्चर क्या हो गया, आपका फसलों को उगाना और पशुपालन का, ठीक है। ये दोनों जो है ये आपका एग्रीकल्चर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक के उपयोग के लिए सब्जी, फूलों और फलों को उगाना, ये आपका हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो इसमें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कृषि तंत्र क्या होता है, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, मतलब इसके लिए क्या क्या चीज़ हम लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, उसको हम लोग निवेश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बीज डालेंगे, फिर उर्वरक होगा, खाद होना चाहिए, ठीक है, फिर उर्वरक होनी चाहिए, फिर मशीन का ज़रूरत पड़ता है, फिर उसके लिए लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ होता है, जैसे कि जुताई हम लोग करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर उसमें हम लोग सिंचाई करेंगे, फिर निराई करेंगे, फिर कटाई करेंगे, ठीक है। ये कुछ उसका एक्टिविटीज़ है, कुछ प्रोसेस है जो कि होके से गुजरता है। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे रोचक तत्व में क्या है आपका, जैविक कृषि किसे, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। यानी जैविक कृषि मतलब क्या हुआ डियर, जहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते। फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते मतलब जैसे कि जो खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, उस तरह का किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते, बल्कि जो प्राकृतिक खाद होता है ना उसको हम लोग इसमें उपयोग करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक कृषि कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गांव में रहते होंगे तो जो हम लोग अपने उपयोग के लिए जो हम लोग मतलब कि फसल उगाते हैं, जैसे कि धान हो गया या फिर सब्जी हो गया, जो कि हम लोग बस अपने घर के परिवार वाले लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें अधिकतर जो रहता है हम लोग जैविक खाद का यूज़ करते हैं। मतलब जो गोबर रहता है ना उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसमें जितने भी सब्जी ये सब रहता है उसको फेंक देंगे, वो सड़ जाता है, फिर वो सड़ जाता है तो उसको हम लोग खाद के रूप में यूज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग जैविक कृषि कहते हैं। लेकिन जब हम लोग जो है आपका कमर्शियल पर्पज़ के लिए जब एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही भारी मात्रा में जब उगाया जाता है फसलों को, फिर उसको बेचा जाता है, तब उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कृषि के प्रकार अब देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है। तो कृषि के दो प्रकार होता है, एक होता है निवाह कृषि होता है, एक होता है वाणिज्यिक कृषि। अभी हम आपको बताए थे जैविक कृषि में कि अगर हम लोग जो है सिर्फ अपने परिवार के लिए अगर हम लोग कृषि कर रहे हैं, जो कि अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग धान उगाए और सालों भर के लिए उस धान को चावल बना के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के लिए, तो अगर हम लोग जो है कृषि जो है सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करते हैं, या छोटे मोटे बागान में सब्जी लगा देते हैं और फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके का जो कृषि होता है ना उसको हम लोग निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे गहन निवाह। तो यहाँ पे जो निवाह कृषि जो रहता है वो आपका गहन निवाह कृषि और आदिम निवाह कृषि में जो है फिर से वर्गीकृत होता है, यानी वो फिर से जो रहता है डिवाइड होता है। जैसे कि आपका गहन निवाह कृषि में जो रहता है, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में
एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया की सघन तो देख लीजिए कि गहन निर्वाह जो है किस किस जगह पे होता है, जैसे कि आपका दक्षिणी में आता है और दक्षिण पूर्वी में और पूर्वी एशिया वाले जिला में जो है ये प्रचलित है। इसमें क्या होता है ना कि किसान जो रहता है एक जगह पे साधारण हो जाए, जैसे कौड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे हम लोग कोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अधिक श्रम मतलब अधिक लेबर रहता है, जो कि उन लोग खुद काम करता है और वहाँ पे वो फसलें उगाता है। तो यहाँ पे एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगाई जाती है, जिसमें मुख्य फसल जो रहता है वो चावल रहता है। और चावल के अलावा कौन कौन सा फसल रहता है, तो गेहूँ, मक्का और दलहन और तिलहन होता है, ठीक है। और ये दलहन और तिलहन पता है हम लोग क्यों उगाते हैं, क्योंकि इसको उगाने के बाद वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, उसकी उसकी जो मतलब कि उर्वरक शक्ति जो होती है ना, वो आपका जो रहता है बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे दलहन और तिलहन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका आदिम निर्वाह कृषि। तो डियर आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो डियर जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्लास में हर चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वॉइस अगर धीरे आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वॉइस का कोई प्रॉब्लम है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सोच रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।